आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ। विषय तो पुराना है और इस पर वीडियो भी मैं कई बना चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार कुछ सवाल मुझसे पूछे गए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पर आपको जवाब दे सकूं। और ये विषय है हस्तमैथुन के बारे में है। हस्तमैथुन के ऊपर कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, उसके मिथक के बारे में पूछे हैं, क्या मिथक हैं, क्या हस्तमैथुन से कमज़ोरी आती है, ये है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इसकी चीज़ के बारे में मुझसे जानकारी ली गई है और तमाम सवाल मेरे पास आए हैं। वैसे तो हस्तमैथुन के बारे में अपनी अपनी राय अलग हो सकती है। अगर आप एलोपैथिक के डॉक्टर्स के बारे में जाएंगे और उनके पास जाएंगे तो उनसे अगर आप कहेंगे जी हम हस्तमैथुन करते हैं तो वो कहेंगे कोई बीमारी नहीं, कोई नेचुरल है, पूरी दुनिया करती है। कुछ हद तक हम भी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ विषय को लेकर कि भाई हस्तमैथुन अगर आदमी लिमिट में रह कर करे तो इसके कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं जिस पैथी से इलाज करता हूँ, जिस तरीके से हमारे पास ज़्यादा मरीज आते हैं, उस रिज़ल्ट को देखते हुए मेरी अपनी दो राय है। मैं उनसे सेटिस्फाइड पूरी तरीके से एलोपैथी डॉक्टर से इस मिथक से इस बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं है। आज देश के अंदर, और देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, और जब से दुनिया बनी है मनुष्य हस्तमैथुन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 99.5% पूरी दुनिया के आदमी हस्तमैथुन कभी न कभी किसी न किसी सूरत में करते हैं। ये अलग हो सकता है, कुछ ज़्यादा करते हों, कुछ हैबिचुअल हो जाते हैं, कुछ एडिक्टेड हो जाते हैं। जिस तरीके से कुछ लोग बाग सिगरेट पीते हैं तो कुछ तो पूरी डिब्बियाँ खाली कर देते हैं। अब एलोपैथिक वाले डॉक्टर कहेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर शेख ये कहेंगे कि अगर वो ज़्यादा सिगरेट पिएंगे तो उसका एडिक्टेड भी हो जाएंगे और उनका जो सिगरेट के नुकसान वो लंग्स को ख़राब कर देगा, टीबी बना सकता है क्या। तो उसी तरीके से कुछ नौजवान अगर उनकी शादी नहीं हुई है, और ख़ास तौर से जो हस्तमैथुन करते हैं आज के ज़माने में, जब से पॉर्न मूवी का चलन ज़्यादा आया है और अडल्टनेस ज़्यादा बढ़ी है, खुलापन ज़्यादा आया है, फास्ट फूडों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, तो बच्चों के अंदर खुद गर्मियाँ पैदा हो रही हैं और वो देखकर, कपड़ों को देखकर, महिलाओं को देखकर, पॉर्न मूवी देखकर हस्तमैथुन करने लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा महीने में 2-3, अगर उसकी शादी नहीं हुई है और महीने में 3-4 बार हस्तमैथुन कर रहा है तो उसको कोई किसी तरह का कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर नौजवान, जो एडिक्टेड की बात हो रही है, जो आदत की बात हो रही है, कुछ नौजवान जो हैं इस तरह के आदी हो जाते हैं कि पर डे उनको 2 बार 3 बार 4 बार हस्तमैथुन करने की आदत पड़ जाती है। तो उससे होता क्या है कि वीकनेस आना लाजमी है। अगर वीकनेस भी नहीं आएगी तो उनकी नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, ये पक्का है। अब मुझसे लोगों ने पूछा, सबसे पहले एक सवाल पूछा, क्या सर हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा हो सकता है। अब एलोपैथिक डॉक्टर्स का अपनी राय हो सकती है, वो मना ही करेंगे, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा एक तजुर्बा है, अपने पेशेंट को जिस तरीके से देता हूँ, जो बच्चे ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो उनका लिंग टेढ़ा होना लाजमी है, टेढ़ापन आ जाता है। क्योंकि देखिए, आप सेक्स करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आप हस्तमैथुन सॉफ्ट हैंड से करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर नौजवान इतनी ताकत से करते हैं हस्तमैथुन, इतना तोड़ते मरोड़ते हैं, लिंग को बहुत ज़्यादा मोड़ दिया है, ऐसा देखेंगे किसी और तरीके से करते हैं, बहुत से नली में डाल दिया, कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो उससे क्या है कि पेनिस के अंदर, पेनल के अंदर जो है, सिसन के अंदर, तनासुल आज़ा के अंदर जो नसें होती हैं वो रप्चर्ड हो जाती हैं, फ्रैक्चर तक हो जाता है और उससे नसों के अंदर टेढ़ापन आ सकता है। तो उनका जो पहला सवाल है कि क्या हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा हो सकता है, तो मेरा कहना यह है कि अगर उल्टा सीधा हम हस्तमैथुन करते हैं तो उसकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें टेढ़ी हो जाती हैं, किसी भी साइड में घूम सकता है अगर आप उल्टा सीधा हस्तमैथुन करते हैं। दूसरा सवाल है, क्या सर हस्तमैथुन करने से
शरीर कमज़ोर होता है। ये एक बहुत बड़ा, जो कि लोग बाग ज़्यादातर वैद्य वगैरह हकीम वगैरह कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा हस्तमैथुन करेंगे तो शरीर कमज़ोर हो गया। अब हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है तो उससे शरीर कमज़ोर होता है। तो इसमें भी मेरा जो एक उनके खिलाफ ही है कि मेरा मानना ये है कि कुछ बच्चे कच्ची उम्र में 16 साल में, 15 साल में, 20 साल तक जब उनकी उम्र उस बीज को पकने की थी, उस ओज को बनने की थी, उस धातु को पकने की थी, तो उसी उम्र में उस अपनी धातु को वेस्ट करने लग जाते हैं, ख़राब करने लग जाते हैं, निकालने लग जाते हैं। तो जो वेस्ट जो जमा होना चाहिए था वो चीज़ निकलती रहती है। और बहुत ज़्यादा अगर महीने, मैंने फिर कहा अगर महीने में 2-3 बार करते हैं, 4 बार तक, तब तक कोई दिक्कत आती नहीं। लेकिन जो बच्चे महीने में 20-20 बार, 30-30 बार, 50-50 बार एक हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उनसे कई बार क्या शरीर में कमज़ोरी आना भी शुरू हो जाती है। और मेंटली स्ट्रेस आना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों के दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा कि भाई यार कमज़ोर हो रहा हूँ मैं, तो आँखें धंसने लगी हैं, शरीर में कमज़ोर, पैरों में दर्द होने लगा, थकावट होने लगी है, भूख नहीं लगती है। उससे एक्चुअल में जब ज़्यादा करते तो उस पर हमारे मैदे पे असर पड़ता है, पाचन क्रिया पर असर पड़ता है, पाचन क्रिया पर असर आता है तो कब्ज़ होने लग जाती है। जब कब्ज़ होने लग जाती है तो हमारा स्टूल साफ नहीं होता, तो उससे भी शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो मेरा मानना ये, जो नौजवान जो ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो एक लिमिट के अंदर करें, गैर लिमिट ना करें। अगर आप लिमिट के अंदर करेंगे तो किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। अगर ज़्यादा अनलिमिटेड करेंगे, आप ओवर करेंगे तो आपको कमज़ोरी भी आएगी, तो धातु भी पतली होगी, शीघ्र पतन भी होगा, स्वप्न दोष की भी आदत आ सकती है, और न वरना तो आपकी नसों में कमज़ोरी की वजह से आपको इम्पोर्टेंसी नामर्दी भी आ सकती है। तीसरा सवाल है, क्या हस्तमैथुन करने से, हमारे साथी ने, किसी ने जो है व्यूअर्स है उनके, क्या हस्तमैथुन करने से अंधापन आता है? तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरीज़ नहीं आया कि जो हस्तमैथुन ज़्यादा करने से अंधापन आया हो। कमज़ोरी आ सकती है, आंखें धंस सकती हैं, काले धब्बे आ सकते हैं, काले घेरे हो सकते हैं, बाल जो पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, सब चीज़ हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी देखने में। ये एक ख्यालात हो सकता है, एक जानकारी का अभाव हो सकता है, या कुछ वैद्य हकीम कहते थे कि भाई आपकी आंखें धंसी जा रही हैं आपकी उसकी वजह से। लेकिन मेरा मानना जो है, मेरी अपनी चिकित्सा में, और ना ही कहीं साइंटिफिकली भी प्रूफ नहीं है कि हस्तमैथुन करने से अंधापन आ सकता है। मैं नहीं मानता कि उनके काम करने से, हस्तमैथुन करने से अंधापन नहीं आता। एक सवाल और है, क्या हस्तमैथुन करने से नामर्दी, नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी, कुव्वत बाह की कमी हो सकती है? तो ये तो मैंने पहले भी बताया, पहले सवाल में बताया कि अगर आदमी एक्सेस मास्टरबेशन करेगा, एक्सेस जो है रोज़ाना की आदत में हैबिचुअल बना लेगा, और उल्टे सीधे हरकतों से हस्तमैथुन करेगा, पर डे हस्तमैथुन करेगा। हमारे पास तो तमाम तरीके लोग बाग बता दीजिए, हमने उस तरीके से किया, बेड पर उल्टा लेट गए, उनको रगड़ते रहे, उससे ये हमने उसे पैरों में दबा के इस तरीके से किया, कोई कहता है नली में किया, कोई कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा कंडोम लगा लेते हैं तब करते हैं, जिससे कि बहुत, तो तरह तरह के, अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत से जो कहते हैं हम हाथ से देख कितनी ताकत है, कितना मोड़ता नहीं है, तो अगर उस तरीके से बच्चा कोई भी हस्तमैथुन करेगा तो उसकी नसें रप्चर्ड हो सकती हैं, वेन्स, क्योंकि लिंग की नसों के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, खून का जाल होता है, जब खून नसों में बढ़ता है तभी लिंग के अंदर इरेक्शन, वही नसों में कई बार के क्लॉट्स जम जाते हैं, कई बार क्या रप्चर्ड हो जाते हैं, कई बार नसें फट तक जाती हैं, कई बार का पूरा काला तक भी लिंग हो जाता है। तो इस तरह नामर्दी, नपुंसकता, कुव्वत बाह की कमी आदमी को आना की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई नहीं कहता है, उससे हमें फर्क नहीं। लेकिन जो हम मरीज देखते हैं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से यही बताएंगे कि आप जो है ज़्यादा हस्तमैथुन, उल्टा सीधा हस्तमैथुन न करें। इससे आपकी नपुंसकता, नामर्दी, कुव्वत बाह की, इम्पोर्टेंसी, आपको शिकायत, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। एक सवाल और है कि हमारे पास, क्या हस्तमैथुन करने से बाल झड़ते हैं? ये एक सवाल और है मेरे पास में। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, सवाल तो और भी हैं इसके बारे में। तो लोगों ने पूछा क्या सर हस्तमैथुन करने से बाल बहुत झड़ते हैं? तो वैसे तो साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि भाई हस्तमैथुन करने से बाल झड़ते हों, लेकिन कई बार क्या है, जब हम हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे जो हमारे शरीर के अंदर ओज की कमी हो जाती है, धातु की कमी, तो सारी कमियां आदमी को परेशान करने लग जाती हैं। सारी कमियां, जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, बॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उस पर तमाम बीमारियां हावी हो जाती हैं। क्योंकि हस्तमैथुन वाले पेशेंट, नौजवान जो एकदम मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोचते दिन भर उनको यही सोचना है, पॉर्न मूवी के बारे में, तो उनको साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट उनके बॉडी पे पड़ता है,
उसकी वजह से उनका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है और खून की कमी आना भी शुरू हो जाती है, कब्ज होना आम बात है उनके। तो उस कारण से बाल भी झड़ सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बॉडी कमी होगी तो सोचने की वजह से उनको ये दिक्कत हो सकती है। लास्ट में मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद, जो सवाल किसने क्या कहा वो एक अलग बात है, मैं आपको अंत में यही कहूँगा कि शीघ्र बतन, स्वप्नदोष, ये आम बीमारियां, जिस तरीके से ये बीमारी उसी तरीके से हस्तमैथुन भी एक बीमारी है। आदमी इसका एडिक्टेड हो जाता है, आदी बन जाता है। उन सभी नौजवानों को मेरी एक ही राय है कि वो किसी भी सूरत में ज़्यादा हैबिचुअल ना हो। हैबिचुअल किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, सेक्स का हो, गांजे का हो, भांग का, किसी भी नशा, ये भी एक नशा है। जो हस्तमैथुन जो है बच्चों को नशा की आदत, नशा जैसा बन जाता है, वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आप इसके किसी भी सूरत में एडिक्टेड ना बने, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। आपको बहुत लंबा टाइम मिसेस के जिसके साथ शादी होनी, उसके साथ आपको 20-30 साल गुजारने हैं। अपनी सेक्स पावर को, और मैं तो कहता हूँ ओज है, शरीर की ताकत है, तेज है, सब चीज़ है। सारे शरीरों का एक आंसर, जिस तरीके से दूध के अंदर वीर होता है, घी होता है, उसी तरीके से खून के अंदर भी वीर मान लीजिए आप। तो अपनी शरीर को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्तमैथुन ना करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एज है, हर एज में आदमी को परेशानी होती है, 16 साल से 20 साल 22, जब तक शादी, तो वीक में 1-2 बार आप कर लें, मंथ में 3-4 बार कर लें, वो भी सॉफ्ट हैंड से, मोड़ना तोड़ना नहीं। मेन दिक्कत क्या है, लिंग को मोड़ा तोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। और महीने में 5-6 बार, 4-5 बार के अलावा ज़्यादा से आप हस्तमैथुन बिल्कुल ना किया करें। इसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा नाम हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी आप सोशल नेटवर्क पे आप जाकर सर्च कर लीजिए, कई दशकों से सेक्स के इलाज के लिए डॉक्टर शेख का नाम जाना जाता है। हमारी अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट है, हमारा अपना सारी दवाओं का अपना अनुसंधान है, हमारे यहाँ पर सारी दवाएं बनाई जाती हैं और हर चीज़ का इलाज। अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप इस चीज़ का इलाज कराकर बड़े परेशान हो जाए, इस चीज़ की वजह से अगर आपको शीघ्रपतन की शिकायत है, इस चीज़ की वजह से आपको नामर्दी है, इम्पोर्टेंसी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपको कुव्वत बहा की कमी है, और इलाज कराकर नीम हकीमों से या डॉक्टर से परेशान हो चुके हैं, कुछ लोगों ने कहा जी इसका कोई इलाज नहीं है, अगर इतना आप स्ट्रेस हो चुके हैं, आपको परेशान, तो एक बार आप हमारे दवाखाने पर आइए। आने के बाद में आपको लगेगा कि हमने कहीं सलाह दी, और ये वीडियो कैसी लगी, क्या राय है, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करेंगे मुझे। आप ज़रूर लिखेंगे भाई आपकी राय गलत है क्या है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो मेरे पास सवाल है उनके मैंने जवाब दिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इसके बारे में पूरी राय ज़रूर दें। किसी भी इलाज के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, हमारी कंपनी से, हमारे फ़ोन नंबर से आप जो है आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर करने से पहले फिर मैं यही कहूँगा, आप पूरी जानकारी दें हमारे कस्टमर केयर सेंटर पे। आप पूरी जानकारी दें, मुझे पूरी डिटेल बताएं, कब से है, क्या है, कहाँ इलाज कराया है, कितना इलाज कराया, ये सारी जानकारी दें। जानकारी देने के बाद में अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छा है, मेरे से टाइम लेकर मिल सकते हैं। नहीं आ पाते, कोई दवा मंगानी है तो सहार हल फार्मेसी के नाम से अगर कोई फ़ोन करता है कि भाई आप वहाँ से हैं, तो कंपनी के ही अकाउंट में पेमेंट जमा कराएं, या मेरे पर्सनल डॉक्टर शेख के अकाउंट में ही पेमेंट जमा, अदरवाइज किसी भी अकाउंट में पेमेंट जमा ना कराएं। किसी भी बहुत तमाम तरह के नेट पर तमाम तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे नाम से भी तमाम फ्रॉड हो रहे हैं कि हम वहाँ से बात करें, फिर जब पेमेंट डलवाते जब मालूम चलता है कि वो नाम अकाउंट भी हमारे नाम से नहीं है। कुछ लोग बात कहते हैं कि जी आप के ही लड़कों ने फ़ोन किया, पता चलता है वो किसी और नंबर से बात हो गई है, किसी और नंबर। तो इस चीज़ के लिए ख़ास तौर से ध्यान रखें। आप किसी भी सूरत में जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि ये डॉक्टर शेख का नंबर है, सहारा फार्मेसी का नंबर है, उन्हीं की कॉल सेंटर पर बात हो रही, किसी भी सूरत पर आप दवा ना मंगाएं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जानकारी बहुत अच्छी है, बहुत ही फ़ायदेमंद जानकारी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि हमारे नौजवानों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि आज तमाम ज़्यादातर जो है सेक्स के मामले में 2 ही सवाल सबसे ज़्यादा, या तो शीघ्रपतन कि आदमी सेक्स करने में बहुत जल्दी डिस्टर्ब, या फिर हस्तमैथुन के बारे में सबसे ज़्यादा हमारे पास सवाल नौजवान बच्चे इसी चीज़ के बारे में आते हैं। उसके बाद एक वीडियो और मैं पूरी तरीके से डिटेल से एक जो है स्वप्न दोष के नाइटफॉल के ऊपर भी एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपसे फिर यही इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो वाकई में ही अच्छी है, अगर आपको लगा कि सही जानकारी दी है, तो इसको शेयर न करना भूलें। आदाब।